नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम अपने साइट पे आ चुके हैं और साइट पे आने के बाद हम सबसे पहले ये देखना शुरू करते हैं अपनी साइट को। पहला काम होता है इंजीनियर्स का कि साइट को अपने विज़िट कर लें। एक बार साइट पे निकलें और अपने साइट का एक-एक कोना अच्छी तरीके से देख लें कि कहाँ क्या काम चल रहा है, क्या चीज़ें होनी हैं, कैसे होनी हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है और जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आप जब साइट मैनेज करना सीख जाएंगे, आधी इंजीनियरिंग आप वहीं पे कर लिए। क्योंकि काम करने के लिए आपके पास हर तरीके के लोग होते हैं, आपको बस मैनेज करना होता है साइट की कि आप किस तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से, कितने अच्छे ढंग से अपनी साइट को आप मैनेज कर लेते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं साइट पे आने के बाद आपको कौन कौन सा काम है जो आपको ध्यान देना है, जो आपको करना है, कराना है। तो आइए देखते हैं। अब आप जैसे अपनी साइट पे आ गए, आपकी साइट पे मान लीजिए स्टील आया हुआ है, ये सारा मैनेजमेंट का सिस्टम है, कैसे आप साइट को मैनेज करते हो। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साइट पे आता है स्टील तो उसका तो जो है वेइंग होता ही है, अपने कांटे पे होके आता है वो, आपके उसके पास बिल होता है, उसमें लिखा होता है कि कितनी स्टील कितनी आई है। फिर भी साइट पे स्टील आने के बाद आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप फिज़िकल सारे वेट को चेक करो। फिज़िकल वेट चेक करना तो सबको ही पता है। आपका डाया जो होता है वो आपको डाया वाइज बाइफरकेट कर लेना, उसके बाद डी स्क्वायर अपॉन 162.2 से उसको डिवाइड कर देना होता है। पर मीटर का लेंथ जो लेते हैं हम, उसका वेट आ जाता है। उसके बाद आप सारे का ऐसे करके फ़िज़िकल वेट निकाल सकते हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इजी हैं, कोई बहुत बड़ा टफ़ टास्क नहीं होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को और आपके ओवरऑल क्रेडिबिलिटी ऑफ साइट को बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंस करता है। तो आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जब ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप इंजीनियर की श्रेणी में आने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आते ही साइट पे सारी दुनिया भर की जानकारी हो जाए। जानकारी लेने के लिए पूरी लाइफ पढ़िए। अगर आप जीवन भर नौकरी करेंगे, अच्छी बुरी छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों में, तो आपको हर जगह से थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए अपने साइट पे, क्योंकि इतना बड़ा साइट होता है और इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं कि कैसे हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम अपनी साइट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देनी है। तो अब साइट पे आने के बाद आप एक तरफ से अपने साइट पे चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको इंश्योर करना होता है सेफ़्टी। सेफ़्टी इंश्योर करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद सेफ़्टी में रहना होगा। आपके पास खुद जो है सेफ़्टी शूज़ वगैरह होने चाहिए, ताकि आप किसी और को बोल सको। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब हम जो चीज़ हम फॉलो करेंगे वही चीज़ हम अगले से फॉलो करा पाएंगे। क्योंकि चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर में पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करा रहे हैं। हेलमेट कहाँ है तुम लोग का? कहाँ है? लगाओ तुरंत। रखने के लिए तो आया नहीं हेलमेट। तो आपकी साइट का एक एक कोना आप देखते हुए चलो। ये सुबह का सबसे बड़ा हमारा काम होता है और हर इंजीनियर को ये काम करना चाहिए। एकदम सुबह सुबह निकलिए अपनी साइट पे और अपनी साइट का एक एक कोना आप घूम डालिए। आधे घंटे का विजिट अगर आप कर लेते हो साइट पे, तो अगर आपसे रैंडमली भी कोई पूछता है कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ चल रही है, तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके का काम यहाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इन चीज़ों के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी है वो है साइट का विज़िट। रेगुलर बेसिस पे आप इसको करना चाहिए। आप सुबह साइट पे आइए। ये मैंने कुछ लड़कों को देखा है, ऐसे बहुत से लड़के रहते हैं, हम लोगों के अंदर भी चीज़ें थी शुरू में कि आने के बाद समझ में नहीं आता था करना क्या है। और जब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है, तो आप अपना पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन के लाइन में। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लाइन में ना हर आदमी चल भी नहीं पाता। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग तो कर ली है लेकिन इंजीनियर बन नहीं पाए हैं अभी तक। कि इसमें ये छोटी चीज़ नहीं है, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर वो इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी उनको बनने नहीं दे रही इंजीनियर। क्योंकि ये जो साइट होती है इसको मैनेज करना, देखिए सबके बस की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आप साइट मैनेज ही कर लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी उस लायक होनी चाहिए, आपकी बात में वो दम होना चाहिए कि आप किसी को अगर डांट भी रहो, किसी को हड़का भी रहो ना, तो वो तुरंत उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, उस पर तुरंत वो एक्शन ले। तो इस चीज़ के लिए हमेशा अपने आप को माइंड प्रेप करके रखना है। और दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन के लाइन में कभी भी आप किसी को जो है अब्यूजिव लैंग्वेज कभी ना यूज करें। जो भी हमारे लेबर हैं, मेसन हैं, चाहे हमसे कोई जूनियर है, चाहे हमारा सुपरवाइज़र है, चाहे फोरमैन है,
अब्यूजिव लैंग्वेज कभी नहीं, स्ट्रिक्ट आप लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ करो। जितना आप जो है टाइट बोल सकते हो उतना आप टाइट लैंग्वेज बोलो, जितना डांटना है डांटो। अब्यूजिव लैंग्वेज कभी भी साइट पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी छवि को ख़राब करता है। और कभी आप अगर किसी टेढ़े साइड पे फंस गए तो फिर वहाँ पे हो सकता है माहौल भी ख़राब हो जाए। तो सिर्फ इस वजह से नहीं कि साइट का माहौल ख़राब हो ना जाए, इसकी वजह से हम जो है गाली इग्नोर करेंगे। गाली इग्नोर करने से आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होती है। अब आप इंजीनियर हो और आप इंजीनियर हो के अगर गाली गलौज कर रहे हो किसी से, आप किसी लेबर को गाली दे रहे हो, किसी मिशन को गाली दे रहे हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी के लिए ठीक नहीं है। और आप किसी भी एंगल से फिर आप इंजीनियर हो ही नहीं, क्योंकि गाली वगैरह बनी ही नहीं है उन लोगों को देने के लिए। क्योंकि ये जो होते हैं ना, जो लेबर, मिशन और सुपरवाइज़र, ये फोरमैन होते हैं, ये हमारे की सेल्स होते हैं। जैसे बॉडी होता है, हमारा बॉडी पूरा बन के रेडी होता है और उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। वही ये सेल होते हैं, वही वो कोशिकाएं होती हैं जो दिखते तो नहीं हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत की लेवल पे होती है, बहुत की लेवल पे होता है ये चीज़। तो इस वजह से हम आपको कहते हैं हमेशा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब आप अपना पर्सनैलिटी खुद अच्छे तरीके से अगले के सामने एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है और पूरी कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे साइट पे आपका रेपुटेशन ख़राब हो। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये चीज़ मैंने खुद नोटिस किया है, क्योंकि जब मैं इस लाइन में आया तो आज के समय में लोग नौकरी पाते हैं, कोई ना कोई इनका गॉडफादर होता है, कोई किसी के भैया, किसी के चाचा, किसी के मामा कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं से लोग किसी से जैक लगा के, किसी से सपोर्ट लेके, किसी से कहलवा के नौकरी लेके चले आते हैं। तो वो उस नौकरी की अहमियत को समझते नहीं हैं। और जब आदमी अपने दम पे कहीं पे जाके किसी के सामने 4 बार जाके वहाँ पे इंटरव्यू देके उसको फेस करके वहाँ से आके फिर नौकरी लेता है, तो उसके साथ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका कोई गॉडफादर नहीं है उसकी पीठ के पीछे खड़ा जो उसको लेके चलेगा, उसको समझाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप अपना जगह जब खुद से क्रिएट करोगे ना, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप उस जगह पे एक बार पहुंचने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, वो कभी कोई कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं कर सकता, और ना किसी तीसरे के पर्सनालिटी से आपका पर्सनालिटी हैम्पर होगा। एक और छोटी बात लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात, साइट आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का जो साइट होता है हमेशा वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, क्योंकि हर जगह 10 काम चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आप इतना काम तो कर सकते हैं कि साइट आपकी रिप्रेजेंटेबल लगे। जब आपके ओनर्स आएँ या फिर साइट पे कोई क्लाइंट आए या फिर आप ही का साइट कोई देखने आ जाए, तो उसको साइट जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि साइट पे गंदगी ना फैली हो, कोई यहाँ से वहाँ तक गंदगी ना फैला हो, मलबे ना हो। छोटे मोटे चीज़ें, गंदगियाँ तो साइट पे ज़रूर हैं, एक तरफ तो रहती ही हैं। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, 10 वर्क चल रहे होते हैं एडजसेंट, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करो। लेकिन साइट आपका इतना रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो, किसी के गिरने का, किसी के गिराने का कोई दिक्कत ना हो कि कहीं कोई लड़ जाए, कोई कहीं गिर जाए। इन सब चीज़ों को आप बहुत इंश्योर करेंगे। अब हर एक 2 फ्लोर आने के बाद जहाँ से किसी के गिरने के चांसेस हैं, जहाँ पे डक्ट ओपन हो इस टाइप के बड़े, वहाँ पे आप जो है सेफ्टी मेश ज़रूर लगवा दें। आप ये जाल ज़रूर से इंश्योर करें कि लगा हुआ हो, ताकि कभी कोई आदमी गिरे तो भी उसके बचने के चांसेस रहें, और कोई चीज़ भी गिरे वहाँ से तो इस पर रुक जाए, ना कि डायरेक्ट नीचे जाए। क्योंकि जो नीचे रहेगा, अगर छोटा सा भी कोई चीज़ गिरता है तो उसको बहुत ज़्यादा वो हैम्पर करेगा। आपको शायद ना महसूस हो, लेकिन एक छोटा सा भी अगर गिट्टी गिर जाए तो खोपड़ी छेद के अंदर चली जाएगी और उसकी ज़िंदगी भी जाएगी। तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था कि आप अपने साइट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। जानकारी तो हर व्यक्ति दे रहा है, अच्छे जानकार हैं यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे निभाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को उभारेंगे कैसे, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अभी तक इस टाइप का कोई वीडियो मुझे दिखा नहीं था कि किसी यूट्यूबर ने इस टाइप का वीडियो बनाया हो। मेरी वीडियो की रीच नहीं है लंबी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा कोशिश है कि अगर मैंने अपना चैनल एक छोटा सा ओपन किया है और उस पर कोई वीडियो डाल रहा हूँ, तो उस वीडियो से किसी ना किसी को एटलीस्ट कुछ तो सीखने को मिलेगा। और वो बात सिर्फ सीखने सिखाने की नहीं है, मैं अपना डायरेक्ट जो है
एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। और इसमें मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई मैं बहुत बड़ा जानकार आदमी नहीं हूँ। तो मैं बस कोशिश यही करता हूँ कि जो चीज़ें करके हमने साइट पे अपना एक स्टेटस बनाया, साइट पे हमने एक अपना प्लेस स्टेबल किया, उस चीज़ को मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप में से कोई भी एक बंदा उस चीज़ को फॉलो करता है और तो इसकी तो मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं एक साइट को मैनेज करने से लेके काम कराने तक का, और वो धीरे धीरे आपके अंदर आएंगे जब आप धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल तरीके से इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश पूरी करेंगे कि उस पर एक वीडियो बनाएं और आप तक जो है एग्जैक्ट एकदम फ़िल्टर्ड टॉपिक्स को शेयर करते रहें। तो तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।